नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से बीते दिन कुर्मी समाज के द्वारा एसटी में शामिल होने के लिए मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, दूसरी ओर आदिवासियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि उन्हें एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की जी, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो मोराबादी में महाजुटान करेंगे। उन्होंने इससे पहले भी प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि 5 अक्टूबर को होगा, लेकिन आज डेट बढ़ाकर उन्होंने 12 अक्टूबर के लिए कर दिया है, जहां पर झारखंड के तमाम आदिवासी संगठन के लोग शामिल होंगे। और भी तमाम जानकारियां हमारे साथ में साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय तिर्की जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। समाज के अगुवागण और हमारे समिति के पदाधिकारीगण सबों को जोहार। हमारा जो बीते दिन घोषणा हुआ था कि 5 अक्टूबर को विशाल रैली मोराबादी मैदान में जो होने का था, उसे इस पर्व त्योहार को देखते हुए सारे लोगों ने निर्णय लिए, जितने पदाधिकारी हैं, समिति के लोग हैं और समाज के अगुवागण हैं, इन लोगों के द्वारा हम सबों के बैठ के ये निर्णय लिया गया कि 12 अक्टूबर को इसको रखा जाए और किया जाए बोल के। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि इलेक्शन दाने ने नहीं बताए या अजय दाने नहीं बताए, सारे बात तथ्य आप लोग के बीच आ चुकी है। हम सिर्फ इतना आपके माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप 12 तारीख को आए। हमारे जितने भी माता बहने भाई बंधु सखा सब अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गाजे बाजे के साथ, हथियार के साथ आए और अपना इस अस्तित्व बचाने की एकता का परिचय दें। और हमारे बुद्धिजीव और हमारे सामाजिक नेता के द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा उस दिन, उसमें जो प्रवक्ता आपके बीच में जो अपने बातों को रखेंगे, उस को आप ध्यान पूर्वक सुने समझें और आज इस जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है उससे बचने का उपाय और लोगों को जागरूक करने का केवल वहां पर रास्ता बताया जाएगा और संवैधानिक चीज को बताया जाएगा। जो असंवैधानिक तौर से जिस तरह से कुर्मी लोग अपने आप को आदिवासी का मांग कर रहे हैं, उस चीज को बताया जाएगा। अभी भी हमारे जो समाज के लोग हैं, आदिवासी भाई बंधु लोग हैं, उन्हें संवैधानिक चीजों को, तथ्य को सही तरीके से पता नहीं है और सही तरीके से जानकारी नहीं है। जो वो सारे जानकारी और सारे दस्तावेज उस दिन 12 अक्टूबर को महारैली में बताया जाएगा और दिखाया और दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जैसे अजय भाई ने कहा कि खतरा मंडरा रहा है कि हमारा अस्तित्व तनाबूत हो जाएगा। हम लोग अभी लगातार इस विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं और हम लोग तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ जवाब दे रहे हैं और हम लोग को बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। यदि आप सिंहभूम का गजेटियर पढ़िएगा 1910 का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ जो आज बसे हैं कुर्मी महतो, वो बिहार से आए थे। वहाँ पे छोटा छोटा जो है कि व्यवसाय करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा और वहाँ हो गांव में जो है हाथू मुंडा बन गए। आज हमने दस्तावेज निकाला तो पता चल रहा है सिर्फ सिंहभूम जिला में, सिंहभूम जिले के लगभग 150 हो और मुंडा गांव के हाथू मुंडा जो है ये कुर्मी महतो बने हुए हैं। ये कैसे बने? दूसरा, डाल्टन का जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी और बंगाल पढ़िए, पेज नंबर 173-74, स्पष्ट लिख रहे हैं इधर मानभूम दलभूम इस इलाके में वहां के प्रथम बसिंदे, मूल बसिंदे भूमिज हैं। और वो लिखते हैं जब ये लोग गए उधर कुर्मी लोग, तो इन्होंने कई जो भूमिज के गांव थे, भूमिज को उनके गांव से जो है कि बेदखल कर दिया और उसमें काबिज हो गए। जिस तरह से आज ये लोग ताल ठोक के बोलते हैं कि हम लोग इतने गांवों को बसाए, तो इसी तरह से उन लोगों ने बसाया है। आज ये भी ये लोग कह रहे हैं कि इतना आदमी कैसे आ गया। इनको हम लोग उसका भी जवाब देते हैं। हमारे पास तथ्य, तर्क और दस्तावेज आ गया।
आप पूरे जो है कि यूरोप चले जाइए, पूरा दुनिया का कोई भी देश चले जाइए, कहीं भी भारतीय लोग बचे हैं क्या? सब जगह भरे पड़े हैं। आज देखिए पिछला 20 साल का ही इतिहास झारखंड को उठाइए, कितना बाहरी जनसंख्या आके भर गया। उसी तरह ये जो लोग 17वीं शताब्दी में कुर्मी मातो लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे का पूरा के पूरे वहाँ यहाँ पे भर गए हैं, तो ये अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सब चीज को स्पष्ट कर दिया है, ये आदिवासी कभी नहीं रहे हैं। इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जनगणना में 1872 से लेकर 1931 तक उनको रखा गया था, लेकिन जनगणना का सूची जो है उसको हमने दिखा दिया, कहीं भी वो नहीं थे। इनको कुर्मी मातो को जो मराठा के लिए स्पेशल जो वहां पे सेक्शन बनाया गया है, उसी में कुंबी, कुर्मी, क्षत्रिय सब डाला हुआ है। तो ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। ये जबरदस्ती तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके जेल कैम और आजसू राजनीतिक लाभ उठा के सत्ता में जाना चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का जो किया है, वरना ये कहीं से भी आदिवासी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि क्यों ये लोग हमारा विरोध कर रहा है। सवाल यह है, जब ये कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से होना है, तब टीआरआई ने अपना जो है कि रिपोर्ट दे दिया। टीआरआई के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इनकी दावेदारी को खारिज कर दिया। तो ये क्यों दोबारा जो है कि रेल रोको रेल टोका, तो क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते हैं? क्या कुर्मी महतो राज्य सरकार, भारत सरकार को नहीं मानते हैं? क्या किस तरह इस तरह के कदम ये लोग क्यों ले रहे हैं? उसके अलावा आखिरी बात है, संवैधानिक अधिकार है। पहली बार 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जिसके लिए हमारे हजारों पुरखे कुर्बानी दिए। उसके बाद लड़ाई हुआ, उसी की बात देखिए, सीएनटी एक्ट बना, एसपीटी एक्ट बना, विल्किंसन रूल बना। ये सारे हमारे संघर्ष और बलिदान का परिणाम थे। और ये लोग ये जो अनुसूचित क्षेत्र जो बना, जब संविधान में आया, इसको खत्म करने की मांग किया, हाईकोर्ट में चुनौती दिया। उसके बाद पेशा कानून आया, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक शासन की शक्ति और अधिकार देने के लिए इसको भी जो है कि निरस्त करने की मांग की। जब 1996 में आया, 1997 से इस पर हमला किया, कोर्ट में गए इन लोगों ने, कोर्ट में हारे। उसके बाद भी अनुसूचित क्षेत्र को भी लेकर चुनौती दिया, वहां भी हारे। और अभी जब हम लोग पेशा कानून को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट शुरू किया और सरकार भी तैयार होगी, तब ये लोग क्या कहते हैं, ये जो है पेशा कानून काला कानून है। जब तक कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का दर्जा नहीं मिलता, पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, आदिवासी के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का जो नियम कानून को खत्म करो और फिर उसमें हमको रहने दो। कैसे लोग हैं भाई? तो इसीलिए जो है हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तथ्य, तर्क और कागजों के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा साबित कर दिया है कि आपके सारे दावे खोखले थे, सारे नैरेटिव फर्जी थे और इतिहास भी इन्होंने फर्जी करा। कह रहे भूमि हमारा आंदोलन, चुआड़ विद्रोह हमारा है। जो है कि एक जो है कि नेता वहां पे निकल के आगे महतो नेता क्रिएट कर दिया। और उसमें क्या लिखता है, डाल्टन का जो है कि रिपोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए, जेसी प्रिंस का रिपोर्ट देख लीजिए। चुआड़ किसको कहा गया? चुआड़ कहा गया भूमिज आदिवासियों को। लेकिन ये जानबूझ के भूमिज को रघुनाथ महतो बता के एक आइकन क्रिएट कर रहे थे। आप बताइए, यदि रघुनाथ महतो इनके पास इतने बड़े आइकन थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दिया, तो क्या कारण है कि इनके सबसे बड़े नेता, जिसको भगवान घोषित कर रहे हैं, स्वर्गीय विनोद बाबू, वो अपना जो है कि आइकन बनाया है शिवाजी को? तो सारा झूठ इनका जो है कि पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है ओबीसी है, आप ओबीसी का अधिकार लीजिए। और जितना भी गाली गलौज जेल कैंप के नेता सब कर रहे हैं, ये सब बंद होनी चाहिए। और हमारे तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग गाली गलौज कर, उनके ही पार्टी वगैरह में लोग थे जो भी थे, तो लेकिन सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आराम भाव से रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों के बीच में जितना भी मतभेद हो, लेकिन आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय की पहचान, अस्तित्व, हमारी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन,
हमारा संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। आप सभी लोग आइए, सारे संगठन आइए। 12 अक्टूबर को हम लोग रांची में आदिवासी एकता झारखंड रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता का परिचय देके जो भी फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो भी फर्जी इतिहास क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन शक्ति को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। रहेगा और सभी मीडिया बंधुओं को भी मेरी ओर से नर्म जोहार रहेगा। और जो पूरे झारखंड में एक षड्यंत्र बिछाया जा रहा है, तो ये सिर्फ ये आज से नहीं है। आप हमारे झारखंड गोम के एनी होरो का इतिहास देखिएगा, उनके पास भी ये आवेदन आया था। तो आज झारखंड पार्टी को नेस्तबूत करके आज दूसरे पार्टियों का उदय होना और एक षड्यंत्र के तहत झारखंड की एकता अखंडता को तोड़ना, ये आज से नहीं बुना जा रहा है, ये सदियों से बुना जा रहा है। और हमारे विधायक जब बोलते हैं सभी जाति धर्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब सत्ता में पटल में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए लड़ते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। जब नेता नहीं बनते हैं तो द्वार द्वार जाते हैं, अब द्वार द्वार जाते हैं और लोगों को गुमराह करके एक प्रकार से पावर पद हासिल कर लेते हैं। और जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो किसी विशेष जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका जाता है। ये बड़ी दुख की बात है हमारे भारत देश के लिए भी और हमारे झारखंड राज्य के लिए भी। तो आज जिस प्रकार हमारे समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में हो, आदिवासी समाज में हो, चाहे मूलवासी समाज में, देखिए एक प्रकार से एक दुकान खोलने का काम किया जा रहा है। हम आदिवासी समाज में 2-3 गुट बटे जा रहे हैं। मैं पिछले बार मोरहाबादी से भी यात्रा करके अल्बर्टेका चौक पे पास आया और दूसरे गुट बुरा ना माने बोल के राजभवन भवन के पास भी जाके बैठ गया। तो वहां पर भी हमको माइक देने के नाम पर नताड़ा गया कि बाहा उधर का आदमी है, जयराम का भक्त है। अरे भाई, उनके विचारों का हम भक्त है। आप गलत करेंगे, आप सभी समाज का वोट लेके आए डुमरी विधायक जी महोदय, और एक विशेष समाज कौम के लिए, जाति के लिए आप लड़ेंगे, तो ये तो मेरे साथ भी और मेरे समाज के साथ भी छलने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आसू के सुप्रीमो महोदय ने कहा था कि एक साथ चलेंगे बोल के, हमारे जब झारखंड पार्टी खत्म हुई उसके बाद एक जातिता को आड़ बना के एक पार्टी आसू के नाम पर जो छात्र संघ की आड़ में चुनाव लड़े, सिल्ली से जीते। और सिल्ली एक हमारा बहुसंख्यक बाहुल आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी, यदि हम इतने नफरती होते हमारी आदिवासी समाज, तो कभी विधायक नहीं बन पाते। ये लिख लीजिए, क्योंकि बाहुल हमारा आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने, हमारे आदिवासी मूलवासी एकता ने उन्हें एक ताल में, एक जगह, एक मंच पर उनको विधायक बनाने का काम किया। और बहुत सारे उनके शासनकाल में भी जिस प्रकार खेलगांव में विकास के कार्य हुए, इतने बड़े स्टेडियम बने, तो ये सराहनीय है। उनके पहल से यदि कुछ उन्नति होती है झारखंड की। लेकिन यदि आप जातिता को लेकर धर्म के नाम पर यदि झारखंड की एकता को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये असहनीय है। और भारत देश एक एकता में अखंडता, विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। और हमारे महापुरुषों ने सिर्फ, देखिए हमारे बाबू स्वर्गीय विनोद बिहारी बाबू के सुपुत्र खुद बोलते हैं कि कभी हमारे पिता ने ये आंदोलन नहीं किए एसटी दर्जा में। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक गाड़ी, ब्रांड एम्बेसडर गाड़ी लेते हैं, या तो यामाहा लेते हैं या BMW लेते हैं, तो क्या आप उसी टाइप का कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? या तो बना सकते हैं, खरीद सकते हैं दूसरे कंपनी से, लेकिन उसी ब्रांड को अगर बनाते हैं तो कॉपीराइट करके आपको केस तो मुकदमा हो जाएगा। यदि यूट्यूब में सेम वीडियो को आप डालते हैं तो कॉपीराइट का आपके खिलाफ ये केस मुकदमा होगा। तो वही चीज है, यदि आप BC में हैं या क्षत्रिय हैं तो आप अपने दायरे को बड़ा कीजिए। आदिवासी मूलवासी कंधे से कंधे मिलाकर, जिस प्रकार सुदेश माननीय जी को हमने मिलकर सिल्ली से विधायक बनाया, हम उनके हक अधिकार के लिए, उनकी रोटी को बड़ा करने के लड़ेंगे एक साथ। क्योंकि हमारे एकता में अखंडता, झारखंड का अस्मिता, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक साथ लड़ा, एक साथ बलिदान दिया, एक साथ खून दिया। तो आज कहीं ना कहीं एक दूसरे को बरगलाया जा रहा है सदियों से। और हमारे जब विनोद बिहारी हमारी ये नहीं हो रहा
जो आज हमारे लिए एक मिसाल पेश करके गए, तो आज कौन होते हैं ये झारखंड के चंद नेता, विधायक, सांसद जो राज्य को जाति धर्म के नाम पे लड़ाना। तो सिर्फ आपको आरक्षण की बात है तो सीएम पीएम की बात है तो मुबारक हो, आप बन जाइए और हम आपको बनाने का भी काम करेंगे। लेकिन आप हमारे घर में आप घुसना चाहेंगे तो जाहिर से बात है, जब पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया में तो तीर धनुष भी निकलता है, राइफल भी निकलता है। और आप कहते हैं कि संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, तो फिर खारिज करने के बावजूद वह थेथर वाला रूप क्यों अपना रहे हैं? तो ये संदेह है कि कहीं ना कहीं आज एक पार्टी जेल के में अपनी जमीन बचाना चाह रही है, वो अपनी सामान बचाना चाह रही है, और आजसू पार्टी अपना जमीन जो दुकान बंद होने के कगार में, वो जमीन को फिर से नया बनाना चाह रही है, नए रूप से। तो एक दूसरे आप लड़ रहे हैं और पूरे झारखंड उसमें पिसा रहा है। तो आज पूरे भारत आज एकजुट होने जा रहा है। अगर ये जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग करते, चाहे मेरे पक्ष चाहे आपके पक्ष, तो पूरा भारत देश आज इकट्ठा होने जा रहा है हमारे आदिवासी समाज। तो सिर्फ इसे हल्के में ना ले, कृपया आप जरूर से जरूर आप भाईचारा जिस प्रकार हमारे लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।